नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर मागे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। विकास दुबे के विनाश के बाद एक वीडियो है जिसमें विकास दिल खोलकर नाच रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो सिस्टम की छाती पर सवार होकर नाचा करता था। लेकिन वो जिस गाने पर नाच रहा है उस गाने के बोल आज के हालात पर मौजूद सवाल बन गए हैं। गाना है आपका क्या होगा जनाबे आली। अब सवाल उन जनाबे आलियों को लेकर है जो विकास को पाला करते थे। सवाल उन जनाबे आलियों को लेकर है जो विकास दुबे के साम्राज्य के शागिर्द हुआ करते थे। सवाल उन दर्जनों जनाबे आलियों को लेकर है जो अपराध की समानांतर सत्ता आज भी प्रदेश में जेल के अंदर या जेल के बाहर रहकर चला रहे हैं। विकास का अंत हो गया, बाकी गुनहगारों का कब बंद होगा केस, आज यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। वो खुद भी नाचा, सिस्टम को भी नचाया, आखिरी सांस तक व्यवस्था को छकाया। विकास दुबे खत्म, अब कब आएगी शागिर्दों की बारी। एनकाउंटर के बाद पालनहारों की पड़ताल हारी। कैसे पकड़े जाएंगे विकास नेटवर्क के खेवनहार। किस हद तक होगा विकास की प्रॉपर्टी पर प्रहार। एसटीएफ के पास कितने सबूत, कितना हाथ खाली। विकास खत्म, आकाओं का क्या होगा जनाबे आली। उत्तर मागे प्रदेश। तो सवाल यही है कि विकास खत्म हो गया, लेकिन जग जाहिर है कि विकास के खत्म होने से कहानी और साम्राज्य खत्म नहीं होता। अब आगे क्या। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक पटेल जी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस, अभिषेक मिश्रा जी नेता समाजवादी पार्टी और उदय सहाय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और दीपक पटेल जी, सबसे पहले सवाल यही कि जिस तरीके से विकास दुबे का साम्राज्य सामने आया है और उसके एनकाउंटर के बाद जो जो चीजें सामने आ रही हैं, कई 100 करोड़ का आसामी वो निकला, नेटवर्क भारत के बाहर तक फैला है। यह संभव नहीं कि अकेले इतनी बड़ी सत्ता चल जाए। विकास तो निपट गया, लेकिन जो उसके शागिर्द थे और विकास को विकास बनाने वाले जो थे वो कैसे निपटेंगे, अब यह बड़ा सवाल है और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए, प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और जो कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित करेगा, पुलिस और सरकार अपना काम करेगी। पुलिस को पूरी छूट है, वो अपना काम करेगी। ठीक है, लेकिन दीपक पटेल जी, सवाल ये उठ रहा है कि जो मुख्य सरगना था, जिसका पूरा साम्राज्य था, उसको जब आपने मार दिया तो नाम कौन लेगा उन लोगों का, ये आशंका विपक्ष व्यक्त कर रहा है। देखिए जांच चल रही है। विपक्ष कोई दूध का धुला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य था विकास दुबे, और जो कोई भी उसके साथ जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी, सवाल जो लगातार उठ रहे हैं कि विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसके बाद जांच कैसे होगी। क्या आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी सत्ता में रहे हैं, 12.5 घंटे की पूछताछ विकास दुबे से हुई थी रास्ते में। क्या आपको लगता है कि वाकई जांच पूरी तरीके से प्रभावित हो गई, या अभी भी बहुत गुंजाइश एसटीएफ के सामने है, वो नाम 12 घंटे में तो उगलवा लिए गए होंगे। अवधेश जी, 12 घंटे कम नहीं होते। अगर पुलिस ने ठीक से तहकीकात की होगी और पूछताछ की होगी तो मुझे विश्वास है कि हमारी फोर्स जो भी उनको लेने गए थे, वो लोगों ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नाम, और जो बड़े सूत्रधार हैं उसके वो ज़रूर सामने आए होंगे। आपने देखा कल ही भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही हैं,
उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ये तहकीकात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पे भी टारगेट किया उन्होंने और मध्य प्रदेश पुलिस पे भी, कि वो आदमी आखिर लगभग 2000 की दूरी तय करके उज्जैन कैसे पहुंच गया, उज्जैन ही क्यों आया, मंदिर में कितनी देर रहा, मंदिर में जो सरेंडर हुआ वो इस तरीके से किसके शह पे हुआ, उसके पीछे किसका सपोर्ट था। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पुलिस गई थी तो उसने जरूर कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। अब हम निवेदन करेंगे कि वो चीजें सामने आनी चाहिए, सत्ता पक्ष बताए, और जो भी हो, जिस किसी का हो, किसी पार्टी से संबंध रखता हो, क्रिमिनल जो भी है, उसको जो सपोर्ट कर रहा था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। हमने एक निवेदन और किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा उठाया है कि भाई उसके कॉल डिटेल्स आप पब्लिक करिए, पता लगे, पूरे देश को पता लगे कि उसको कौन सपोर्ट कर रहा था। और ऐसा तो नहीं कि ये जो ट्रिगर हैप्पी कॉप का एक कल्चर चल रहा है, ये अल्टीमेटली अवधेश जी प्रदेश के लिए, कानून की व्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल हमको ये समझना होगा कि अगर आप पुलिस को ट्रिगर हैप्पी बना देंगे ये तो कोई पुलिस नई कहानी नहीं है। 1990 से विकास को पाला जा रहा था। लेकिन उदय सहाय सर, जो समाजवादी पार्टी बार बार मांग कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पर मांग कर रही है कि सीडीआर को सार्वजनिक कर दिया जाए, जहां तक मेरी जानकारी है कि सीडीआर एक पर्सनल चीज होती है, पुलिस उसको जांच के लिए इस्तेमाल कर सकती है। क्या सार्वजनिक करने का प्रावधान है, हो सकती है, या फिर विपक्ष इसलिए मांग कर रहा है ताकि सरकार को हम घेर सकें? देखिए, ये समाजवादी पार्टी या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल पोजीशनिंग का इशू है, जिसको वो अपने तरीके से निभा रहे हैं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हर कदम इन्वेस्टिगेशन का जनता के सामने किया जाए, ये ऐसा कोई प्रावधान कानून में मेरे समझ से नहीं है जी। लेकिन ये तय है कि जितने मोबाइल नंबर्स उसके पास थे, और मेरे ख्याल से वो एक नहीं कई मोबाइल रखता था वो आदमी, जो हमने सुना है, वो तमाम को पहले कब्जे में लेना ज़रूरी है। उनकी वाइफ्स के पास था, उसके रिलेटिव के पास था, एसोसिएट के पास था, लॉयर के पास था। इन मोबाइल को कब्जे में आप लेंगे तो आपको, जिनको कहते हैं कनेक्टिंग दी डॉट्स इन्वेस्टिगेशन में, वो शुरू होगा। इसके अलावा उसका लैपटॉप, उसका व्हाट्सअप, आज ये संभव है कि आप जितना भी व्हाट्सअप करते हैं कुछ भी डिलीट नहीं होता, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड को रिट्रीव किया जा सकते हैं जी। और उसके लॉयर से, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उसके बिजनेस एसोसिएट से, आफ्टर ऑल ये बात आ रही है कि किसी बिजनेस एसोसिएट के मदद से ही वो उज्जैन गया और उसको कोई झांसा दे रहा था, कोई शराब बेचने वाला बड़ा वेंडर या बड़ा एजेंसी का मालिक उसको ये एश्योरेंस दे रहा था कि वहाँ पर आप पर प्रेशर कम होगा और पब्लिक प्लेस में आप आ जाएंगे तो इनकाउंटर करना मुश्किल होगा, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम एडवाइज़र्स जो हैं, तो एक टीम नहीं कई टीम काम कर रही होगी। आई एम श्योर, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो विल है को इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके गुजर जाने के बाद भी ये तमाम चीज़ें जिगसॉ पजल की तरह आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो सकती हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी, पुलिस जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, डिजिटल चीज़ें हैं, और जो चीज़ें पूर्व आईएएस में बता रहे हैं, बहुत कुछ अगर विल पावर है तो हो सकता है। लेकिन आप लोगों को, आपकी पार्टी को आशंका कहां पर हो रही है? आशंका इस बात की जांच होगी नहीं, या विकास के मारे जाने के बाद हो नहीं पाएगी? देखिए, अपराधी मारा गया है और अपराधी के शरणकर्ताओं को छुपा लिया गया है। सच बात यह है कि जितने अपराधी के राजदार हैं और जो बड़े राजदार, अब सेलेक्टिव अप्रोच की बात आएगी। जो लोग पॉलिटिकल नहीं होंगे, जो लोग, जिन लोगों से कुछ होगा, जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम चुना गया है और बुना गया है, जो अभी उदय प्रकाश जी कह रहे थे कनेक्टिंग विद द डॉट्स, अगर हम इससे पहले के कनेक्टिंग विद द डॉट्स को करें तो ये सारी की सारी कार्यप्रणाली संदेह में आ जाती है। एक बड़ा पुरानी सी कहावत थी ना कि वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, और एक दिन जरूर बता देगा कि किसके पीछे कौन है। आप आज की डेट में तो छुपा रहे हैं इस बात को। जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बताने के लिए ज्यादा और छुपाने के लिए, बताने के लिए कम और छुपाने के ज्यादा चल रही है, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जांच पर ऐसा संदेह प्रकट करना, जांच पर, जांच होने से पहले इस तरह की आशंकाएं और संदेह प्रकट करना, मेरे ख्याल से पटेल जी है, तो अच्छा है। जांच नहीं, अगर ये तो बीच होने, में ना बोले, पहले मेरी बात हो जाए, जांच तो उसके होने बाद दीजिए। जवाब दें।
नहीं, आप एक मिनट, आप जांच की तो छोड़िए, आप तो इतना आतुर है, मुझे तो लग रहा है कहीं आपकी भी तो कॉल डिटेल नहीं है। 2 मिनट चुप हो जाइए। आपकी भाई आप आपकी अपनी बारी पे बोलिए ना। वो आपकी अवधेश हो जी, सकती है। अवधेश जी, ये डिबेट आप चला रहे हैं या ये आप बीजेपी गैर के वाजिब नेता साहब बातें चला कर रहे रहे हैं? हैं। नहीं, गैर वाजिब बातों का जवाब अपने समय पे दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, दीपक जी से जवाब ले मैं जो लेते 2 हैं। बातें कह रहा था अवधेश जी भाई, ठीक है, आप बात पूरी कर ये लीजिए। दीपक जी से, लेकिन आप ये एक अच्छा तरीका हो गया है भारत क्या नाम आपके चैनल पर कि बीजेपी के लोग बीच में बोलने लगे, उसके बाद किसी आदमी की आप बात बंद कर दीजिए और उसके बाद जो है बीजेपी के नेता से जवाब ले लीजिए। अब नहीं, बोले आपको पूरा बीजेपी के मौका है नेता, सर, मैं आप जवाब बात पूरी कर देता लीजिए। हूं। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा, बात पूरी कर लीजिए। तो इस तरीके की बदतमीजियां नहीं होनी चाहिए चैनल पर, जो मेरा आपसे नहीं निवेदन है। इस बदतमीजी क्या है, आप वो चैनल को किसी आप बात से चला रहे असहमत थे, हैं। उन्होंने जवाब दे दिया। डिबेट ठीक शो में बात। तो सामान्य असहमत थे चीजें तो हो थोड़ा सा जाती है, समय आप अपनी रखें। बात पूरी करिए। इतना दिल पर क्यों ले रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? मैंने दिल मैंने पर लेने की, मैंने दिल पर पूरी लेने की बात नहीं मैंने है। पूरी ये अदब और अपराध तहजीब की, से ये अपराध को अपनी बात कही है। छुपाने की इसको बात आप है। बदतमीजी के ये श्रेणी में ना अपराध रखें। को छुपाने की बात है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से इस अपराध को छुपाया जाए। अगर इस अपराध को बचाने की बात होती तो सफारी से टीयूवी चेंज नहीं होती। अगर इस अपराध को बताने की बात होती तो अपराधी के शरणदाताओं की अभी तक डिटेल्स आ चुकी होती या उनसे पूछताछ चल रही होती। अगर अपराधी इसको आज की डेट में अपराध को छुपाने की बात नहीं होती तो जी। निश्चित तौर पर उन सारे नेताओं की बात आ जाती जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, ठीक है, चाहे अब जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर हो दीपक और पटेल जी, श्रीमती उमा भारती समर्थक जो सवाल प्रश्न सुरेंद्र उठाए हैं, राजपूत जी उन उठा पर रहे जवाब हैं, मिल ये जाता। सवाल अब सार्वजनिक पटल पर है। जो कुछ भी हो एनकाउंटर से पहले के लेकर एनकाउंटर के बाद तक हुआ, उसमें बार बार आरोप यही लग रहे हैं कि आखिर छुपाने की कोशिश क्या हो रही है। विपक्ष को आप लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं भरोसे में? अवधेश जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, विपक्ष का यही काम है जो कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया पे संदेह अभी से प्रकट करना, ये बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था। उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। हत्या के पश्चात जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो पुनः उसने यही प्रयास किया। जवाबी मुठभेड़ में वो मारा गया। इसको बार बार ये कहना है कि यूपी की पुलिस ने मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, घटना की सारी परिस्थिति आप लोगों के सामने है। दोबारा फिर उसका प्रयास था, गाड़ी के अंदर उसने असलहे छीने, वो भागने के प्रयास में था, उसने पुलिस पे फायर किया और बहुत सारे पुलिसकर्मी हमारे फिर से घायल हैं। ये कैसे कहा जा सकता है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, ये कैसे कह सकते हैं? पूरी की पूरी घटना नहीं, वो ये सवाल कर रहे हैं जो कि सामने आई है, अब तक कुछ नाम तो सामने आ जाने चाहिए थे कि कानपुर से लेकर उज्जैन तक किसने शरण दी, किसने मदद, किसने पहुंचाया। कुछ सामने नहीं आया। जांच होने दीजिए, सारे नाम सामने आएंगे। बिल्कुल जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, इतनी जल्दबाजी में क्यों है? ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे? सुरेंद्र जी, आएगा, सब नाम सामने आएगा और हमारी योगी जी की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है इसके लिए। योगी जी की सरकार पूर्णतः अपराधियों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी की सरकार में पहली ये सरकार है हिंदुस्तान की राज्यों की जिसमें आपराधिक मुकदमे एक नीति के तहत विधानसभा से पास करा करके वापस ले जाते हैं। अपराधियों के लिए स्वर्ग बनाया जाता है उत्तर प्रदेश को। 2017 में 20,000 से ज्यादा विकास दुबे के घर में उसको गिरफ्तार करने कौन पुलिस गई थी? विकास दुबे के घर में दबिश डालने योगी जी की पुलिस गई थी। भाई साहब, सर आपके बीच में नहीं बोला। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस थी। योगी की पुलिस को आप कह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, हालांकि आपने कार्यकर्ताओं वाला काम करवाया है। 20,000 मुकदमे वापस लेना और वो भी एक नीति के तहत वापस लेना पूरे हिंदुस्तान की किस सरकार ने किया? सच ये है कि योगी जी की सरकार ने तो अपराधियों के मुकदमे वापस 20,000 लेकर के इतिहास रचा है। ठीक है, सवाल कुल मिलाकर ये आ रहा है कि विकास दुबे को मार दिया गया, अब सच सामने कैसे आएगा? अवधेश जी, ये 20,000 मुकदमे जी, ये 20,000 मुकदमों की वापसी के आंकड़े पूर्णतः गलत हैं जी। जो इनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी थी की सरकार थी, उन लोगों ने हमारे निर्दोष हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर फर्जी मुकदमे लिखाए गए थे।
ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी, सवाल किसी अपराधी का कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। अभिषेक मिश्रा जी, सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अगर विकास दुबे को मार दिया गया तो सच कैसे सामने आएगा, लेकिन हमारे सामने कुछ उदाहरण है, कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अतीक अहमद, अशरफ, बदन सिंह बद्दू, अताउर रहमान, संजीव जीवा महेश्वरी, कुछ जेल में है, कुछ जेल के बाहर हैं, ये जिंदा भी हैं, पकड़े भी गए, जेल में है। किस नेता का नाम इन्होंने ले लिया? पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता है कि किस गैंगस्टर का किससे संबंध है। विकास दुबे मारा गया, इस वजह से सच सामने नहीं आएगा, तो जो जिंदा है उनसे कौन सा सच सामने आया सर? अवधेश जी, आप बहुत अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, जैसा सुनने में मुझे लग रहा है आप शायद कहीं न कहीं अपने बातों से न्यायिक प्रक्रिया पे, पुलिस की व्यवस्था पे, सर, मेरा सवाल भारतीय एकदम जनता पार्टी ज़मीनी की है। सरकार जो कह रही है कि हमने इनको कुछ पकड़ के नेता जेल में बंद कर दिया, जिन हम गैंगस्टर उन का नाम ले सबके रहे हैं, मैं भी उसी जिन पे कह रहा दलों हूं, से वो अवधेश जी, विधायक रहे हैं, अवधेश जी, मैं चुनाव भी उसी पे लड़े और कह रहा हूं। संबंध रहा मैं तो है, आपकी बात में उन्होंने बात नाम मिला लिया रहा क्या किसी का सर? नहीं, अवधेश आपने जी, बोला कि ना, मैं सवाल थोड़ा अवधेश अजीब से जी, पूछ रहा हूँ, मैं मैं तो स्पष्ट कर आपकी रहा बात में हूँ, बात सवाल मिला समझा रहा रहा हूँ हूं। सर मैं अपना। अरे बात तो सुनिए, ओहो बात तो सुनिए जी। मैं आप परेशान हो, मैं आप पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो बीजेपी पे टारगेट कर रहा हूं, सिर्फ आपके शब्द उठा करके जी। कि आप इन सब पे सवाल उठा रहे हैं और बिल्कुल जायज सवाल उठा रहे हैं, 100% जायज सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत देखिए क्या है, अभी जो सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। आज तक उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे विधानसभा में बिल पारित करके वापस नहीं किए थे। ये कहने की बात अलग है, इनका कहने का चेहरा अलग है और इनका करने का काम बिल्कुल अलग है। आप मुझे बताओ अवधेश जी, क्या आपको विश्वास होता है कि जो मीडिया के साथी, मीडिया की कितनी गाड़ियां पुलिस के पीछे चल रही थी, जहां तक वो साथ थी वहां तक नहीं पलटी पुलिस की गाड़ी एकदम। जैसे ही मीडिया को रोक दिया गया, आगे जाने से मना किया गया, कैमरेज को ऑफ करने के लिए कहा गया, मीडिया के ये प्रेशर डाला गया कि आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, आगे जाते ही गाड़ी पलट गई। बिल्कुल, ये सवाल हमने ऐसी क्या खास बात प्रमुखता से उठाया? और अगर गाड़ी पलट गई, जिस आपने उठाया है, अवधेश जी मैं तो आपकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, आपने उठाया है सवाल, गाड़ी ऐसी पलटी कि वो वहीं की खड़ी पलट गई, उसमें न स्क्रैच है गाड़ी में, न सड़क पे कोई निशान है, न पेंट का कोई निशान है, न उसकी जो रेलिंग लगी हुई थी साइड में, उसके एक एक चप्पे पे मैं चला हुआ हूं, हमने बनाया था सरकार में, वो जो एक्सप्रेसवे है उस पे कहीं पर भी आपके कोई रेलिंग टूटने का निशान नहीं है, न शीशे टूटे गाड़ी के, न गाड़ी का कोई दरवाजा। दीपक पटेल जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। अरे आपकी कमाल की पुलिस है। ये सवाल ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो कल से उठ रहे हैं, जवाब दिया गया कि रास्ते में भैंस आ गई। हर आदमी, इनकी पुलिस जहां जाती है, दुर्घटना सब भी ऐसा है, इनकी पुलिस जहां जाती है वहां से दुर्घटना सब भी ऐसा है जो बता के नहीं आती। अगर दुर्घटना के शब्दों का आकलन करें तो इसके अर्थ का तो दुर्घटना कभी बता के आती है क्या कि ये दुर्घटना होने जा रही है? गाड़ियां क्यों रोकी गई थी इसका जवाब दे दे। दुर्घटना नहीं कि बता के आती है, मैं भी मानता हूं, वो ईश्वर की मर्जी है, मैं उस पे नहीं जा रहा। वहां पे एक मैं तो इतना जवाब चाहता हूं, मीडिया की सामान्य जांच की गई, ये जवाब कहीं गाड़ी रोकी नहीं गई। आपके ही चैनल में अवधेश जी साहब, मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी गई में ही मैंने देखा कि अच्छा ये बताइए अवधेश जी, अगर कोरोना की जांच रोकी नहीं गई, एक सामान्य जांच हो रही थी। सब इस देश में पुलिस वालों को कोरोना होना कानूनन जुर्म है? कैसी बात करते हो? सच्चाई पूरा देश जानता है। आप कुछ सवालों पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की जांच होना एक जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल कई हैं, गंभीरता से सवाल उठ रहे हैं। क्या हम न्याय मिलने की आस छोड़ें, सच सामने आएगा इसकी आस रखें, या उसको छोड़ना होगा? फौरन हाजिर होते हैं। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप। I'm glad I chose LPU. I made friends from all over the world, got mentored by corporate CXOs and His Holiness Dalai Lama. And this great exposure has helped me to grab a job in a multinational company. Think big, lovely professional university.
जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपनाइए एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। कुकर की सीटी बजे और ऐसा ना हो। प्रेस्टीज स्वच्छ है तो मुमकिन है। पेश है इंडिया का पहला स्वच्छ प्रेशर कुकर, जो स्वच्छता से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल। माहौल क्या है, शनिवार रात 8 बजे। Presented by Dabur Lal Dant Panchan स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। Powered by मगन रस, खाओ मगन रहू मगन। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पर भी है सवाल इनकाउंटर के तरीके पर है, सवाल बिकुरु कांड को जिस तरीके से जांच हुई उस पर भी है, और सवाल सरकार पर भी है। उदय सहाय सर, आपने पूरी बातचीत सुनी और जिस तरीके से सवाल सरकार पर और प्रदेश की पुलिस पर उठ रहे हैं, उन सब के बीच विल पावर की आपने बात कही, लेकिन सीधा लोग यही जानना चाहते हैं, उत्तर यही जवाब चाहता है कि इस पूरे मामले में इस बात की उम्मीद रखी जाए या नहीं कि विकास का जो पूरा साम्राज्य, उसके तमाम बड़े चेहरे सामने आने की उम्मीद अभी भी है, या जो कुछ भी हुआ कल उसके बाद उम्मीद नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रीमेच्योरली हमें कंक्लूजन पे कतई नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम शायद ये भूल रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जब भी कोई डेथ होता है, जुडिशियल कस्टडी में जब भी कोई डेथ होता है, तो उसकी मजिस्ट्रियल और जुडिशियल जांच होती है। और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में वो ओपन एंडेड इंक्वायरी है, वो पुलिस की इंक्वायरी नहीं है। उस इंक्वायरी में उस मजिस्ट्रेट के पास ये पूरा पावर होता है कि वो किसी को भी उस जांच में शामिल करे, या वॉलंटरी कोई अगर आके इन्फॉर्मेशन देता है तो वो करे। कई पत्रकारों के पास भी इन्फॉर्मेशन ट्रिकल इन की है। आज मैं करीब 8-10 अखबार देख रहा था, एक पत्रकार ने बाय नेम, उसका बायलाइन है उसके खबर की, उसने लिखा कि एक मंत्री और एक बिजनेसमैन और एक वकील। अब जाहिर है कि जब उसने लिखा है तो उसके पास नाम भी होंगे, नाम होंगे, तो ये मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है लॉ में कि वो उसको बुलाए, नोटिस दे के, लीगल नोटिस दे के बुलाए, और वो उससे मुकर नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि ये मेरा सोर्स है जब वो लिख रहा है, बायलाइन के करके लिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडेबल है कि अपोजिशन पार्टीज अपनी अपनी अप्रहेंशंस और अपनी अपनी कंसर्न्स शो कर रही हैं, बिल्कुल अपनी चिंताएं सभी साझा कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा पुलिस की जांच पर निर्भर करता है कि जो सवाल उठ रहे हैं उन पर कितनी पुलिस खरी उतर पाती है और कितना सच सामने पुलिस आ पाता है, और जितनी भी जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस की देखिए दो जांच है, एक पुलिस की जांच है, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है। ठीक है, हाँ, जो एक पुलिस की जांच है, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, और दोनों पैरेलल चलेगी। और आप ये मान के चलिए कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में इतने पुलिसिया ढंग का वो बिल्कुल, तो जांच के बीच अपराध का जो जलजला है वो कितना थमेगा, कितने नाम सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप चारों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर यही आज प्रदेश मांग रहा है कि विकास दुबे के खात्मे के बाद जो उसके पालने वाले थे, जो उसके सहयोगी थे, क्या उनका अंजाम भी वही होगा, क्या उनका नाम सामने आएगा? ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया। खास पेशकश में फिलहाल इतना है।